भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थः प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः अहं च मम प्रियः अहं च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तं नियममास्थाय तं नियममास्थाय नियता स्वया प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त यो यो यां तनुः भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पर कर देते हैं। तदेवं आर्तादि भक्तत्रयाणाम् अपेक्षा ज्ञानिनो भक्तस्योत्कर्षस्तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यात। ये बता दिया था कि 3 मेरे भक्त है, उसमें ज्ञानी जो है श्रेष्ठ है, ऐसा बताया था। और अब क्या है, अधुना सकामत्वे भेदर्शित्वे च समेपि सकाम और भेददर्शी दोनों प्रकार से समान होने पर देवतांतर्भक्तापेक्षया आर्तादीनां त्रयाणां स्वभक्तानाम् उत्कर्ष उदारा सर्व एवेति इत्यत्र प्रतिज्ञातो भगवता व्याख्यायते। अभी जो है 3 भक्त जो है उदार है, ये जो बताया था, इसके विषय में व्याख्या यहाँ पर करते हैं। अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत। समानेपि आयासे सकामत्वे भेदरसित्वे च मद्भक्ता भूमिकाक्रमेण सर्वोत्कृष्टं मोक्षाख्यं फलं लभन्ते। समानेपि आयास मैंने परिश्रम, दोनों में परिश्रम समान है। सकामत्वे भेददर्शित्वे, भेददर्शी जो सकाम है इसमें, और मद्भक्ता मेरे जो भक्त है भूमिका क्रम से सर्वोत्कृष्टम मोक्षाख्यम फलमते। ये दोनों जो है मोक्ष सर्वोत्कृष्ट फल है वो प्राप्त कर लेते हैं। क्षुद्र देवता भक्तास्तु क्षुद्रमेव पुनः पुनः संस्मरणम फलम। और क्षुद्र देवताओं की आराधना करने वाले अर्थात जो अलग अलग प्रकार के देवता हैं उनकी आराधना करने वाले जो है अपनी कामना को तो पूरा करते, लेकिन पुनः पुनः संसार में फिर बार बार वो आते रहते। अतः सर्वेप्य आर्ता जिज्ञासो अर्थार्थिनश्च मामे प्रपन्ना। इसलिए ये जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, मामे प्रपन्ना मेरे ही शरण में आते हैं और अनायासेन सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्यम फलम
लभंतम, लभताम मैंने प्राप्त करे, ऐसा अभिप्राय। परम कारुण्यस्य भगवान का ऐसा अभिप्राय है कि वे जो है मेरा जो मोक्ष आख्य फल है वो प्राप्त करते हैं। तत्र परम पुरुषार्थ बलमपि भगवद भजन अपेक्षे परम पुरुषार्थ फलमपि भगवद भजन उपेक्ष्य क्षुद्र फले क्षुद्र देवता भजने पुरवासना विशेष एवावधारणो हेतु। अब यहाँ पर क्या है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भगवत भजन जो है वो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उसकी उपेक्षा करते हुए क्षुद्र फल में जिनकी रुचि है, जिसकी वासना है, तो ऐसे क्षुद्र देवताओं का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व वासना विशेष, पूर्व जन्म की वासनाओं की विशेषता होने के कारण ये असाधारण उसका हेतु कारण, अर्थात ये जो क्षुद्र देवताओं की उपासना जो है कामनाओं के वशीभूत होकर होती है, और ये कामनाओं की जो वासना है वो पूर्व जन्मों का देन है। अब इस बात के लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कामैस्तैस्थितज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम निम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्थितज्ञान, अलग अलग प्रकार की व्यक्ति में कामना होती है। वो कामना का मूल वासना पूर्व जन्म के संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत जन्म जो वासना क्या होती है, जब विषयों का भोग करते हैं तो भोग के जो संस्कार बन जाते हैं, अनुभव, उस अनुभव के संस्कार होते हैं और संस्कार से वो वासना बन जाती है। एक चीज़ का आप आनंद लेवे, जैसे रूप का आनंद लेवे, रस का आनंद लेवे, शब्द का आनंद, स्पर्श का आनंद लेवे, ये आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, उस सुख एक संस्कार बन जाता है, अनुभव से संस्कार, और संस्कार फिर दोबारा उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो वासना के कारण। उसकी वासना जो होती है वो दोबारा फिर समझो कि उसको भोगने की इच्छा होती है। तो जब जब समझो इस प्रकार की वासना उठती है तो व्यक्ति जो है उसके लिए अपना प्रयास करता है, और उन विषयों को प्राप्त करने के लिए जो सुख के साधन मानता है, ऐन्द्रिक सुख का साधन मानता है, ऐसे विषयों की प्राप्ति के लिए फिर उनको क्षुद्र देवताओं की प्राप्ति के लिए क्षुद्र देवता की उपासना करनी पड़ती है। तो उन कामनाओं, कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना, जिसका ज्ञान अपहृत हो गया है, कामनाओं के वशीभूत होकर के जिसने अपना विवेक को खो दिया है, अपनी बुद्धि समाप्त कर दी, ऐसा व्यक्ति अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं की उपासना करता है। तम तम नियमास्थाय, फिर जिन जिन देवताओं की उपासना करनी होती है उन देवताओं की उपासना की कुछ विधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती, उन परंपराओं का वो आश्रय लेता है। प्रकृतिया नियता स्वया, ये प्रकृति जो है नियत जो किए गए हैं इस प्रकार के उपायों का या उस प्रकार के साधनों का वो आश्रय करता है। अब ये क्या क्या कामनाएं होती है उसका बताते। मोहन, स्तंभन, आकर्षण, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विषय भगवत सेवया लब्धुम अशक्य। वो इस प्रकार की जो कामनाएं हैं भगवान से कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, माँ भगवती से, भगवान शंकर से ये सब कामनाएं प्राप्त नहीं होती। मोहन है, स्तंभन है, आकर्षण है, वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है, ये सारे विषय जो है ये विषय भगवत सेवया लब्धुम अशक्यत्वेन, भगवान की सेवा से, भगवान के भजन से प्राप्त नहीं होता। भगवान कभी भी व्यक्ति को अपनी माया, अपने विषयों में फंसाते नहीं। ऐसा उदाहरण भी है, मान लो कि नारद जी को इच्छा हुई कि मैं संसार रचूँ, तो भगवान के मन में था कि हमें भक्त को कभी अंधकार में डालना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उनको उस रूप में नहीं दे करके उसको वहाँ से निवृत्त कराया।
तो भगवान जो है गलत रास्ते पर जाता है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। भगवान उसको उस रास्ते पर चलने के लिए सहारा नहीं देते। तो लब्धुमशक्यत्वेन अनभिमत 23 तेन अभिमत 23 क्षुद्रै, उसका जो अभिमत, जो चाहता है, जिस सुख को चाहता है, जिस सिद्धि को चाहता है, उस सिद्धि के लिए उन देवता, क्षुद्र देवता है, कामी, अपनी कामनाओं से, अभिलाषा से अपहृतम, अपहृत मन होता है, अर्थात जिसका मन जो है विवेक बुद्धि जिसका अपहृत हो गया है। भगवतो वासुदेवात् विमुखीकृत्य, और उससे क्या होता है, जब मन अपहृत हो जाता है तो भगवान के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है, भगवान से विमुख हो जाता है। तत्फलदात्री, तो अभिमत शुद्ध देवताभिमुखम नीतम ज्ञानम अंतःकरण ईशान, ये अन्य देवता भगवतो वासुदेवाद अन्य शुद्ध देवतास्तम नियमम जपोपवास प्रदक्षिणा नमस्कारादि रूपम तत्तदेवाराधने प्रसिद्धम नियमम आस्थाय आश्रित्य प्रपद्यन्ते भजन्ते। अब जब उसका मन भगवान की तरफ नहीं जाता है तो क्षुद्र देवताओं की तरफ, ये अन्य देवता तत्फलदात्री अभिमत क्षुद्र देवता के अभिमुख उसका मन होता है। ऐसा मन जो है उसका ज्ञानम अंतःकरण, अज्ञान अंतःकरण जो है उस रूप में चला जाता है। कि अन्य देवताओं के प्रति भगवतो वासुदेवादन्य, भगवान श्री कृष्ण से अन्य देवता जो है, अन्य मैंने दूसरे क्षुद्र देवता तम नियमम, अब उन देवताओं की उपासना के अलग अलग सबके नियम होते हैं कि इसका इस विधि से उपासना करना, इस देवता की इस विधि से उपासना करना, तो सबकी अपने अपने अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं उपासना की। उन उपासनाओं की पद्धति को लेकर के कोई जप करता है, कोई उपवास करता है, कोई प्रदक्षिणा करता है, कोई नमस्कार करता है, इत्यादि अलग अलग रूप है। तो तत्त देवाराधन उन देवताओं की आराधना करता है, उपासना करता है, ऐसा प्रसिद्ध है। नियम आस्था है, और फिर उन नियमों का पालन करता है। जिस देवता की जिस रूप में उपासना करनी चाहिए और उपासना में जो जो नियम है उन नियमों का वो पालन करता है, आस्था है, आश्रित प्रपद्यन्ते भजन्ते, इस प्रकार का उनका भजन करते हैं। तत्त क्षुद्र फल प्राप्ति इच्छया, उन क्षुद्र फल की प्राप्ति की इच्छा से करता है, अर्थात जो मन में कामना होती है उस कामना की प्राप्ति के लिए उस प्रकार के देवता की उपासना करता है। क्षुद्र देवता मध्येपि केचित् कांचित् देव भजन्ते स्वया प्रकृत्या नियता, और उन देवताओं में भी सब देवताओं की उपासना नहीं करते। जिस देवता के लिए कामना की है, जो उनकी कामना है, उस कामना की पूर्ति करने वाले देवता की उपासना करता है। भजते स्वप्रकृता, अपने स्वभाव के अनुरूप, संस्कार उसे स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुरूप उनका कर्म होता है। और कर्म में भी ऐसा होता है कि किस देवता के प्रति विशेष उसकी रुचि बनती है ना। हर व्यक्ति को थोड़ी जानकारी होती है कि मैं ये काम ये फल चाहता हूँ, मैं ये इस प्रकार की मेरी वासना है, मैं इस प्रकार का फल चाहता हूँ, उस फल को प्राप्त कराने के लिए ये देवता मेरे लिए उपयुक्त है, उस देवता की आराधना करता है अपने स्वभाव से। असाधारणतया, असाधारण उसका कारण क्या है, तो पूर्व अभ्यास वासनाया वशीकृता, पूर्व अभ्यास, बार बार उसने जीवन में जन्मांतर में जो अभ्यास किया है वासनाओं को पूरा करने के लिए, उन वासनाओं के प्रभाव से वशीकृत होकर के वो उस प्रकार की आराधना करता रहता है। ठीक है। जो पहाड़ी देवता पूजते हैं वो भी छोटे देवता। एक मूलभूत जो देवता है आत्मदेव,
उसका जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, जो अवतार पुरुष है, विष्णु का अवतार है, तो ऐसे अवतारों को छोड़कर जो अवतार है, जो दूसरे देवता है, क्षुद्र देवता कहलाए। तत्तदेवता प्रसादात तेषामपि सर्वेश्वरे भगवती वासुदेवे भक्तिर्भविष्यति इति न संख्यम। कहते जिस जिस देवता की आप उपासना करें, तत्तदेवता प्रसादात तेषाम है, उन देवताओं के सर्वेश्वर भगवती, जो सर्वेश्वर सबके ईश्वर जो भगवान है, परमात्मा है, ऐसे वासुदेव में भक्तिर्भविष्यति, भक्ति होगी, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं। जिस किसी देवता की उपासना करेंगे, है ना, और अंततोगत्वा भगवान की ही उपासना होगी, है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। लेकिन क्या है कि व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। अब जैसे कोई भैरव की उपासना करता है, तो भैरव की उपासना करने में जो अंतर आत्मा है, भैरव की अंतरात्मा है, क्या भगवान से भिन्न है? जब सब कुछ भगवतमय है, तो भैरव की आत्मा भी तो भगवान है, तो उसकी उपासना होती है। तो प्रकारांतर से उपासना तो भगवान की होती है। तो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की आप भावना से भगवान की उपासना करो, है ना, वो कहा ने कि सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जितना जो कुछ भी आप करते हो वो सब अंतर्गत्वा परमात्मा को ही प्राप्त होता है, लेकिन जीव को इसका पता नहीं होता है। यो यो याम यम तनुम भक्त श्रद्धा चितमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो व्यक्ति याम याम तनु, जिस जिस तनु को, तनु का अर्थ है देवता, देवता तनु, जो देवता का मूर्ति, देवता की मूर्ति, तनु है देवता की मूर्ति, यहाँ इसके उसके है। तो जिस जिस देवता की अर्चना करता, अर्थात तनु की अर्चना करता है, मूर्ति की अर्चना करता है, श्रद्धा तुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक जो इनकी उपासना करने की इच्छा करता है यानी कि करता है, तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम, उसकी अचल श्रद्धा, अहम ताम श्रद्धाम ताम प्रति विदधामि। कहते मैं उसकी श्रद्धा उसके प्रति स्थिर करता हूँ, निश्चित करता हूँ। जो व्यक्ति जिस देवता की उपासना करना चाहता है, भगवान उस देवता में उस भक्त की, उस उपासक की श्रद्धा को स्थिर करते हैं, उसके प्रति उसकी श्रद्धा को स्थायी करते, स्थिर करते। इस प्रकार से भगवान कहते हैं तेषां मध्ये यो यः कामी, इन सब में जो व्यक्ति है कामी, मैंने कामना वाला, इच्छा वाला, फल की प्राप्ति की इच्छा वाला, याम याम तनु, जिस जिस तनु मैंने देवमूर्ति को, देवमूर्ति श्रद्धा ने जन्मांतर वासना बलात् प्रादुर्भूतया, जन्मांतर की वासना, पिछले जन्मों में जो उन्होंने भोग भोगे हैं, उस भोग की जो वासना है, वो वासना से प्रेरित जो एक प्रकार की इच्छा है, उस इच्छा रूपी भक्ति से संयुक्त होकर, उस एक भक्ति से संयुक्त होकर के सन अर्चयितुम इच्छति, इच्छा उसका भगवान का पूजा करने के लिए, यानी उस देवता की अर्चना करने के लिए, इच्छा करने के लिए प्रवृत्त होता है, अर्थात उसकी पूजा करता है। अब यहाँ पर अर्चितुम कहाँ है? तो ये जो धातु है चौरादिक अर्च धातु, अर्च पूजा एवं धातु का बना है, निच प्रत्यय करके बना है। तो भावपक्ष रूपमिदम, ये रूप है। तस्य कामेव देवतां प्रति श्रद्धां पूर्ववासनावशात् प्राप्तां भक्तिम अविचलां स्थिरां विदधामि करोमि इत्यन्तर्यामि, न तु मद्विषया श्रद्धा तस्य करोमीति। भगवान कहते देखो, तस्य कामिनो, उस कामी, जो जिस देवता की उपासना करने वाला कामी मैंने जो उपासक है,
ताम उसको देवताम तनु, ताम मैंने देवता तनु, देवता का शरीर के प्रति अर्थात देवता की मूर्ति के प्रति, देवता की मूर्ति के प्रति श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? पूर्व वासनावशात प्राप्ताम, पूर्व जन्मों की वासना से वशीभूत होकर के जो उनको एक मन में भाव उत्पन्न हुआ है, जो उसके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो श्रद्धा जो है उसको भक्ति कहते हैं। उस श्रद्धामयी भक्ति जो है अचलान स्थिराम, अचल श्रद्धा करता हूँ मैं, उस श्रद्धा से हटाती नहीं। जैसे वो कहा ना कि न बुद्धि वेदम जदेज्ञानाम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान समाचार। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि जिस देवता की उपासना करता है उस उपासना में उसको लाया रहता है, उसमें उसकी श्रद्धा बनाता है और धीरे धीरे उसको विकसित करते उसको वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक उसको ले जाना होता है। इसी प्रकार भगवान कहते मैं ही ऐसे व्यक्ति को, ऐसी व्यक्ति की श्रद्धा उस देवता में स्थिर करता हूँ, परिपक्व करता हूँ। यदि वहाँ से श्रद्धा हटा दिया जाए और ईश्वर में श्रद्धा न हो तो इधर भी श्रद्धा नहीं होगी, उधर भी श्रद्धा नहीं, तो विचलित हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए कहते मैं उसी में श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। कैसे करते? उनकी कामनाओं को पूरा करके। जब वो देवता जिसकी उपासना करता है वो उसकी कामना को जो पूरा करके फल देता है तो उसकी श्रद्धा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार भगवान जो है उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, उसकी कामनाओं को पूरा करते उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा अविचल करते हैं। भक्ति अचलाम स्थिराम विदधामी करोमि, करता हूँ। कैसे? तो अंतर्यामी, मैं अहम अंतर्यामी, मैं अंतर्यामी। तो वो जो कामना पूरी करता है ये देवता नहीं करता, देवता के भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी रूप से मैं ही उनकी कामनाओं को पूरा करता हूँ। है? अब देवता का रूप चाहे कोई भी हो, उसकी आकृति कोई भी हो, लेकिन तत्व कौन है? परमात्मा। काल भैरव है या जो भी कोई देवता है, उस देवता के अंदर आत्मा किसी है? वही परमात्मा की। तो परमात्मा जो है अंतर्यामी रूप से उनकी इच्छाओं को पूरा करते। न तो तन्विषया श्रद्धाम, कहते मैं अपने विषय की श्रद्धा पैदा नहीं करवाता कि उसके वहाँ से उखाड़ करके तुम मेरे करो। मैं व्यक्त होकर के कहूँ कि ये देवता नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ, तो श्रद्धा उसमें हो जाएगी ना। लेकिन कहते भगवान कहते मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसी देवता के माध्यम से उनकी इच्छा को पूरा करता हूँ और उसी देवता में उसकी श्रद्धा को निश्चित करता हूँ। तद विषय श्रद्धा तस्य तस्य करोमि, न मद विषय, मेरे विषय की श्रद्धा नहीं बल्कि उस देवता के विषय की श्रद्धा को। तामेव श्रद्धामिति व्याख्याने, ताम एव श्रद्धा है उस श्रद्धा, ताम श्रद्धा प्रति, उस श्रद्धा के प्रति व्याख्याने यत् शब्दान्वयः स्पष्ट तस्मात् प्रतिशब्द शब्दम अध्याय, प्रति शब्द का यहाँ पर अध्याय क्या है? श्रद्धाम प्रति है, ताम श्रद्धाम प्रति विदधामि, उस श्रद्धा के प्रति मैं उसको निश्चित करता हूँ, स्थिर करता हूँ। ये बात इसमें बताई। अब आगे का श्लोक बताते हैं 22वां। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। हाँ, सतया श्रद्धा, वह व्यक्ति जो है श्रद्धया उक्ता, तया श्रद्धया उक्त, उस जो अपने श्रद्धा है, वासना से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है, उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस्य आराधन ईयते, उसकी आराधना में ईयते मैंने प्राप्त करता है, ईयते मैंने इच्छा करता है, आराधना की इच्छा करता है। लभते च ततः कामान, और ततः विहितान तान कामान मय्येव, कहते वो जो कामनाओं को प्राप्त करता है तो विहितान तान कामान लभते, ततः कामान लभते, उसी से वो कामनाओं की प्राप्ति करता है। अतः उसी देवता से
वो अपनी कामनाओं की प्राप्ति करता है। स्वकामी तया मद वीतया स्थिरया श्रद्धया, जो मैंने उसकी श्रद्धा स्थिर किया है। भगवान कहते हैं उस देवता के अंदर जो मैंने श्रद्धा को स्थिर किया है, श्रद्धा को परिपक्व किया है, उन श्रद्धा के माध्यम से युक्त होकर के तस्या देवता तन्वा, देवता की तनु मैंने देवता की मूर्ति से राधनम यहाँ पर आकार जो है लुप्त है, राधन भी उस समझो कि उपासना में होता है, तो यहाँ पर आराधन शब्द होना चाहिए, राधन क्या उसका उन्होंने आराधन किया। तो आराधन में पूजन, राध पूजार्थे, तो राधनम आराधनम पूजनम ईहते, निर्वर्तयति, पूजन करता है, देवताओं का वो पूजन करता है श्रद्धा से युक्त होकर। उपसर्ग रहितो भी राधयति पूजार्थ, एक उपसर्ग से युक्त राध शब्द जो है पूजार्थ में प्रयुक्त होता है। कहते उपसर्ग से रहित ये राध शब्द जो राध धातु है वो पूजार्थ में प्रयुक्त हुआ है। सोपसर्गत्युत आकार श्रूयते, यदि उपसर्ग हो तो वहाँ पर आकार सुनाई दे, आकार होता है। लभते च ततः काम तस्याः, लभते च ततः तस्या देवता तन्वा, और फिर क्या करते ततः उसी से तस्याः देवता तन्वा, देवता तो ने देव मूर्ति से, देवता की उस देवता मूर्ति से सकाशात उससे कामिनीप्सितास तान पूर्व संकल्पितान ये सिद्धम, उस देवता से कामान इप्सितान, जो इप्सित काम है, जो अभिलषित काम है, जो उसको प्रबल जो वासना है कामना की, तान पूर्व संकल्पतान, जो उसने पूर्व में संकल्प किया। देवताओं की आराधना से पहले व्यक्ति के मन में होता है कि मैं इस कारण से इस देवता की उपासना करता हूँ। कोई अनुष्ठान करता है उसके पीछे उसके पहले उसके मन में निश्चय होता है कि मैं इस कामना के लिए करता हूँ, संकल्प करते हैं तो संकल्प में कामना होता है। तो कहते पूर्व निश्चित संकल्पितान, पूर्व में जो संकल्प किया है उस प्रकार की कामनाओं को प्राप्त करता, यह प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध। मय्येव सर्वज्ञेन मुझ सर्वज्ञ से सर्वकर्म फलदायिना, अब वो जो कामना पूरी होती है कहते मय्येव, मेरे से ही कामना पूरी होती है, भगवान से ही कामना पूरी होती है। सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है। अब उसकी जो कामना है उस देवता के प्रति है ना, जिस देवता की उपासना करता है उस देवता के प्रति उस कामना है। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये जो देवता की उपासना करता है इस कामना को लेकर करता है, तो भगवान सर्वज्ञ होने के कारण उसकी कामना को जानता है। सर्व कर्म फलदायिना, और संसार में जितने भी जिस किसी को फल प्राप्त होता है वो फल कौन देने वाला है? एकमात्र परमात्मा। वही परमात्मा जो है सारे संसार को फल देता है। कोई किसी भी देवता की उपासना करे, कोई किसी भी प्रकार से उपासना करे, कर्म करे, लेकिन फल जो है केवल और केवल परमात्मा देता है। तो सर्व कर्म फलदायिना तत्त देवता अंतर्यामिना, उन देवताओं के अंतर्यामी अर्थात उसके भीतर में रहने वाला। क्यों कि प्रत्येक देवता के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर वो अंतर्यामी रूप से परमात्मा निवास करता है। वीतान तत्त फल विपाक समये निर्मितान, अब क्या होता है कि जब वो साधना करता है, कर्म करता है, तो कर्म करते 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 उसका अनुष्ठान परिपाक अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात फल देने के लिए जब उन्मुख होता है तो उसको कहते हैं परिपाक। विहितान तत्त फल विपाकान, उस फल का विपाक होने पर समय निर्वितान, निर्वितों फल तैयार हो जाता है, यानी कि फल निश्चित हो जाता है। हितान मन प्रिया इत्येक पद्यम वा, यहाँ पर कहा है
कि कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञान विहितान विहितान हितान विहितान हितान हितान तान हितान हितान का मतलब है हित पूर्वक, उसके हित का कर्म। अर्थात अब वो व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं कि मेरा ये जो फल है, जो मैं चाहता हूँ, वो मेरे हित के लिए, मेरे अहित के लिए उसको पता नहीं है, लेकिन वो वासना से वो चाहता है। वासना से वो फल की इच्छा करता है, लेकिन वास्तव में वो जो फल है उसके हित के लिए होता नहीं। क्यों? कि वो जो फल है उसको बार बार संसार के अंदर धकेलने वाला होता है। मनुष्य का जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ, और वो मनुष्य के जीवन को फल प्राप्ति के लिए, क्षुद्र फल की प्राप्ति के लिए वो अपना सारा जीवन उसके अंदर लगा देता है। फल उसको मिलता है, तो जो फल उसको मिल रहा है वो इसका हित करने वाला है कि अहित करने वाला है? अहित करने तो वाला। अद्यपि यह हित करने वाला है, लेकिन उसको इसका पता नहीं होता है। इसलिए कहते हैं हितान, विशेष हितान, विशेष रूप से हितान मन प्रिया, मन प्रिया केवल मन को प्रिय लगने वाले हैं। अनित्य, अनित्य ये अनित्य फल है। अनित्य एक पद्यम भाव अहितत्वेपि हितया प्रतीयमानान, यद्यपि अहित करने वाले हैं ये, जो कुछ भी अन्य देवताओं से फल प्राप्त करता है वो फल उनका जीवन का अहित करने वाला है, लेकिन फिर भी उसको संसार में जो फल प्राप्त हो रहा है वो प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। लेकिन क्या किया कि अपने जीवन का विनाश कर दिया, उसको पता नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यद्यपि फल मैं देता हूँ उसकी इच्छा के अनुरूप, लेकिन वास्तव में फल जो है उसके हित के कारण ही होता है, अहित के कारण होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है। अब उसको ये पता कराना आवश्यक है कि ये जो फल तुम चाहते हो संसार के, वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है। संसार की आवश्यकताओं को तो पूरा करो, लेकिन साधना की दृष्टि से जो तुम कर रहे हो वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना। और ये जो कुछ संसार के है फल जो प्राप्त करनी चाहिए संसार के लिए, वो तुमको प्रारब्ध से अवश्य मिलेगा। इसलिए उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, प्रयत्न केवल करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यह आगे कृष्ण आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।